हाजी तालिब हुसैन, रिटायर्ड हेड मास्टर सरपंच अहमदाबाद। गवर्नमेंट एलजी यूटी गवर्नमेंट एलजी गवर्नर साहब से ये अपील करना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब से कि यहाँ 3 महीने से ये मवेशी जो है ये मर रहे हैं। यहाँ ये टॉपोग्राफी यहाँ की ये है कि ये 6500 फुट सी लेवल से बुलंदी पर ये गाँव वाक़ा है अहमदाबाद। रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है और कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये मवेशी आप देख सकते हैं कि 47 की रिपोर्ट है और कुछ पर्सनली मैंने ज़ाते भी देखे हैं, 47 बकरियाँ और भेड़ें ये मर चुकी हैं। यहाँ छोटे लेवल के वो फराग सुपरवाइज़र या छोटे वो एनओ वगैरह होते हैं वो आते रहे, लेकिन उनके वश की बात नहीं थी। यहाँ को तो एक डॉक्टरों की टीम आनी चाहिए थी, दिल्ली से आनी चाहिए थी, जम्मू से आनी चाहिए थी। तो ये यहाँ की हालत ये है कि ये इन लोगों का गुजारा ही सिर्फ भेड़ बकरी पाल कर उन पर था। और ये बेचारे आजकल वो मार्केटिंग नहीं है कि वो ऊन वगैरह पहले बिकती थी, उसका भी रेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो यूटी गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि इन लोगों को मतलब है ये जिनका गुजारा इन भेड़ बकरियों पर था, इनको कम से कम कोई कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल ही इंतहाई गरीब लोग हैं। ये देखो इनकी हालत कैसी है, कच्चे मकान हैं और गुजारा इसी भेड़ बकरियों के बेच कर ये गुजारा करते थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी और एक प्रेगनेंट ये बकरियाँ जो हैं 2-2 3-3 इन्होंने वो बेबी जनरेट किए दिए और इतना दुख होता है देख कर के, अफसोस की बात है। ये सब कुछ मीडिया वालों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये वहाँ से थाना मंडी से दूर दराज से भी ये चल कर आए हैं कि हम इसका कुछ सदेबाब हो और गवर्नमेंट तक इसकी आवाज़ जो है ये पहुँचाएँ। तो मैं ये गवर्नमेंट से यूटी गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ कि जहाँ पर किसानों को मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, ना मुलाजिम है इनका कोई ना कुछ भी है। तो यहाँ इनकी गुजारा ही इसी भेड़ बकरियों पर था। तो इनकी ये हालत है कि ये आप क्या करेंगे, ये रो रहे हैं, बाल बच्चा इनका रो रहा है और बड़ी अफसोस की बात है। हम ये सुजेस्ट करते हैं, हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इन भेजी जाएँ और इन लोगों को कुछ न कुछ कंपनसेशन अगर दिया जाए तो ये हक बजाना है। यहाँ पर मुतलका महकमा के जो डॉक्टर है क्या वो यहाँ पर कभी नज़रसानी के लिए आए? यहाँ तो पहुँचे ही नहीं है। ये हिल स्टेशन है, यहाँ पर तो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो वो आने से कैसे चढ़ाई में कहाँ इतना दिल है उनको कि वो आएंगे, लेकिन आना चाहिए। मतलब है जो बड़ा ऑफिसर है, बड़ा डॉक्टर जो है वीएस, उसको आना चाहिए था यहाँ पर। ये इतनी 47 और 50 के लगभग ये मवेशी जो है मर चुके हैं और इसके अलावा बाकी जो हैं वो भी बीमारी के में मुब्तला हैं। ये छोटी मोटी वैक्सीन वो लगा कर जाते हैं, उनसे कुछ नहीं बनता है। और यहाँ हम अपील करते हैं गवर्नमेंट से, डीसी साहब से कि आप एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी तरह चला रहे हैं, तो आप कोई ऐसी टीम भेजें, ऐसे डॉक्टरों की टीम दिल्ली से मंगवाएं या जम्मू से या राजौरी से, वो हरकत में आएँ ताकि यहाँ पर इन लोगों गरीबों का कुछ। मोहम्मद कबीर है, अहमदाबाद रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 7 में। तो देखो पीछे 3 महीने से हमारे जो माल था ये बीमार है और मर चुका है। मेरे भी कम से कम 5-6 पारू जो हैं वो मर चुके हैं, 6 पारू जो है मर चुके हैं। और जो थाना मंडी ब्लैक में रहने वाला है डॉक्टर, ये चीफ है इंस्पेक्टर का बड़ा, तो उससे हमने 20 फ़ोन किए हैं, वो फ़ोन भी नहीं अटेंड कर पाता। और उसने कोई टीम नहीं भेजी ये वैक्सीन करने के लिए, ना इसने कुछ कोई दवाई भेजी है, ना ही हमको सेंटर से भी नहीं मिली। सेंटर में जो ये 4th क्लास वाले हैं मतलब ये बाऊ, उनसे बाऊ शमीम है और बाऊ एक है पंगाई का रहने वाला लमड़दार, वो उन्होंने 10 चक्कर लगाए हैं लेकिन उनके पास की भी बात नहीं है। और क्योंकि बड़ा डॉक्टर आया नहीं है इधर, बिल्कुल कोई भी नहीं आया। हमारी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है और तहसीलदार साहब से भी है और एसडीएम साहब से भी है कि जनाब ये जो थाना मंडी में ये चीफ इंस्पेक्टर में बड़ा डॉक्टर है, इसका फौरी से फौरी तौर यहाँ से तबादला होना चाहिए। ये नहीं हमको इधर रहना चाहिए क्योंकि यह हमारे माल में नहीं आता। डॉक्टर था इसके पहले अक्सरा साहब, जो यहाँ 5 मिनट के अंदर हमारे पास वो जाता था तारनी में। गरीब लोग हैं, मर रहे हैं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं एक माजूर आदमी हूं, मेरा डिस्क प्रॉब्लम है, मेरा ऑपरेशन हुआ है कमर का, मेरे 25 टंके लगे हुए हैं कमर में। हमने यही रखा था माल, चलो थोड़ा बहुत हमारा दवाई दारू होता था, लेकिन वो भी मर चुका है। कहीं डिस्पेंसरी में जाते हैं तो दवाई नहीं मिलती और सबसे पहले तो डिस्पेंसरी ही नहीं है अहमदाबाद के अंदर आ रहा है। यहाँ पर हमने 20 फ़ोन किए हैं, इसको बुलाया कि आ जाओ माल में देखो, अगर क्या मर रहा है माल हमारा गरीबों का, ये नुकसान मत करो। ये नहीं आया और इसने दवाई मंगर से लेके इस वक्त तक
कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई वैक्सीन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाजरीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। प्रिय बहनों, हर लड़की चाहती है कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़े, लेकिन क्या पीरियड में आप आगे बढ़ने से कतराती हैं? क्या लीकेज या ऑर्डर की टेंशन आपको सताती है? गीलेपन से आपको उलझन होती है? एक साधारण सैनिटरी पैड आपकी इन दिक्कतों को दूर नहीं कर सकता। ले आइए मुस्तूर सैनिटरी पैड्स। इसके अल्ट्रा सॉफ्ट कुशंस इरिटेशन से बचाए, ऑर्डर लॉक जेल फॉर्मूला रोके किसी भी तरीके के ऑर्डर को और पूरे 100% तक सोके वेटनेस को, ताकि आप रहें एकदम बेफिक्र। तो अब आगे बढ़ने में कतराना कभी नहीं। मुस्तूर, क्योंकि हमें परवाह है आपके हाइजीन की। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess faculty where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊँ, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.